नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। एक समय था जब पूर्वांचल में माफिया मुख्तार की तूती बोलती थी, उसके इशारे के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन आज मुख्तार अंसारी यूपी के बांदा जेल में सड़ रहा है। यूपी में माफिया मुख्तार के अड्डे पर बाबा का बुलडोजर दनादन दौड़ रहा है और एक बार फिर सीएम योगी का हंटर मुख्तार पर चढ़ा है। बाबा योगी के हंटर से माफिया एक एक कर कंगाल हो रहे हैं। मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर मोहम्मदाबाद गाजीपुर बेनामी भू संपत्ति को जिला अधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। योगी का एक्शन, माफिया को टेंशन। योगी का कमाल, माफिया हुए कंगाल। ये ढोल ताशे किसी शादी समारोह में नहीं बज रहे, बल्कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के सल्तनत पर चल रहे योगी सरकार के हथौड़ों की गवाही दे रहे हैं। माफिया मुख्तार की काली करतूतों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ परत दर परत साफ कर रहे हैं। गाजीपुर से लखनऊ तक माफिया मुख्तार के काले साम्राज्य पर योगी बाबा का हंटर चल रहा है। 17/12/2022 को मुकदमा अपराध संख्या 1051/2007 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम गाजीपुर से संबंधित अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी बेनामी भू संपत्ति को जिला अधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। यूपी में बाबा योगी की सरकार है और माफिया डॉन मुख्तार के ऊपर बाबा का बुलडोजर दनादन दौड़ रहा है। और इस बार सीएम योगी का हंटर लखनऊ में चला है। लखनऊ के हजरतगंज थाने के जालीबाग में मौजूद मुख्तार के 2 प्लॉट की कुर्की कर दी गई। कुर्की की गई संपत्ति की कीमत 8 करोड़ बताई जा रही है और ये मुख्तार अंसारी ने अपनी मां राबिया खातून और राबिया बेगम और फहमीना अंसारी के नाम पर खरीदा था। हम इस वक्त लखनऊ के डालीबाग इलाके में मौजूद हैं और डालीबाग वो इलाका है जहां मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की आकूत संपत्तियां हैं। वो इलाका लखनऊ का पॉश इलाका और जहां पर डीजीपी मुख्यालय, डीजीपी आवास, तमाम सारे परिसर, अलग अलग मंत्रियों के आवास, विधायक निवास, कई तरह के प्रमुख जो संपत्तियां हैं वो हैं। और ये जो पूरी सड़क आपको दिखाई पड़ी, इसके दोनों तरफ मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की संपत्तियां, उनके फ्लैट्स, पूरे के पूरे अपार्टमेंट, पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो उनकी है। और उसी इलाके में ये जो इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, ये मैदान अगर आप देख पाएं, ये पूरा हिस्सा जो है वो जिसकी कीमत इस वक्त 8 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, ये पूरी संपत्ति जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इसको जो है गाजीपुर पुलिस के, गाजीपुर मजिस्ट्रेट के माध्यम से, उनके निर्देश के माध्यम से जो गैंग मुख्तार अंसारी का दर्ज है, गैंगस्टर के जो मामले हैं उनमें सीज करने की कार्रवाई होती है। तो ये बोर्ड जो है वो यहाँ पर इस वक्त लगा दिया गया है। इसके बगल की संपत्ति है उस तरफ जो उसकी मां के नाम पर है मुख्तार अंसारी के, उसको भी सीज करने का काम किया गया है। मुख्तार अंसारी यूपी के बांदा जेल में बंद है और योगी बाबा के हंटर से बचने के लिए मुख्तार पंजाब के रोपड़ जेल को अपना ठिकाना बना चुका था। लेकिन यूपी के डॉन को यूपी में ही सजा दिलाने के लिए सीएम योगी उसे पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल खींचकर ले आए और उसके बाद शुरू हुआ मुख्तार के गुनाहों का हिसाब किताब। ये दोनों प्लॉट सीएम साहब के आदेश से आज कुर्क किए जा रहे हैं। मुख्तार के मां के नाम से एक प्लॉट है, दूसरा उनकी बनोई है एजाज, उनकी पत्नी के नाम। कुल कितनी कीमत होगी सर? 8 करोड़ कीमत है। ठीक है, 8 करोड़ कीमत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार फिलहाल ईडी के शिकंजे में, तो वहीं 26 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में 15 दिसंबर को कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। सजा को सुनते ही मुख्तार कोर्ट में रोने लगा। बीते 8 सालों से मुख्तार
और उसके परिजन पर बाबा योगी का बुलडोजर दौड़ रहा है। अभी तक मुख्तार और उसके गुर्गों की करीब करीब अरबों की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। लेकिन कहते हैं ना, रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गया। कुर्की के बाद में मुख्तार के भाई और बीएसपी सांसद अफजल अंसारी सीएम योगी को चुनौती दे रहे हैं। ये भौतिक सुख साधन के खेत बगीचा और ये बिल्डिंग मकान, ये किसी के जीवन का हिस्सा हो सकता है। अफजल अंसारी की पूंजी ये नहीं है। तुम खुश हो लो कि कुर्की करके हमने उसको कंगाल कर दिया। मेरी असली पूंजी है गाजीपुर की गरीब जनता। लेकिन बाबा योगी के राज में माफियाओं की शामत आ चुकी है। माफिया मुख्तार अंसारी पर दिल्ली से लेकर गाजीपुर और वाराणसी तक गैंगस्टर एक्ट समेत संगीन धाराओं में करीब 60 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन अब सीएम योगी मुख्तार के एक एक गुनाहों का हिसाब कर रहे हैं और मुख्तार जेल की काल कोठरी में तड़प रहा है। भारत 24 के लिए लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी की रिपोर्ट। बर्बादी के कगार पर खड़े पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देकर फंस गए हैं। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के साथ पूरे देश में बिलावल के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कहीं लोग बिलावल के पुतले फूंक रहे हैं तो कहीं पाकिस्तान की हैसियत बता रहे हैं। बिलावल के बिगड़े बोल, बीजेपी का हल्ला बोल। खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, आवाम सड़कों पर त्राहिमाम कर रही है और पाकिस्तान के पप्पू बिलावल भुट्टो भारत को ज्ञान दे रही हैं। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तो सुन लो बिलावल, ये आज का हिंदुस्तान है, किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जब कोई छेड़ता है तो फिर किसी को छोड़ता भी नहीं है। अपने आका चीन से पूछ लो, कैसे तवांग में भारतीय सेना ने जिनपिंग की सेना को धोया है। अभी जुम्मा 4 दिन हुआ है विदेश मंत्री बने हुए और चल रहे हैं भारत से बराबरी करने, जिनका काम है भारत में आतंकवादियों की सप्लाई करना, आतंकी हमले कराना, खून बहाना, और वही भारत पर सवाल उठा रहे हैं। Muslims in India. I'd like to remind the Honorable Foreign Minister that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. पाकिस्तानी पप्पू बिलावल के बिगड़े बोल के खिलाफ पूरा देश सड़क पर उतर आया है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, लखनऊ, गोरखपुर, कोलकाता में लोगों का गुस्सा पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो के खिलाफ फूट गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल का पुतला जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बिलावल भुट्टो जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी करी है, उसके खिलाफ हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान का पुतला दहन किया हमने, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राज्यपाल जी को हम सभी यहाँ से इकट्ठे होकर ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से यूएन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा विश्व के लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो टिप्पणी की गई है, आज उसका युवा मोर्चा पूरे देश भर में प्रत्येक राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मैं ये बिलावल भुट्टो जी को ये कहना चाहता हूँ कि भीख में मांगे देश और उधार पे मिले, हथियारों के दम पे इतना ना बोले। ये पंजे वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये कमल वाला हिंदुस्तान है। दिल्ली में बिलावल भुट्टो के बिगड़े बोल के खिलाफ पाकिस्तानी दूतावास के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला, तो मुंबई, पुणे, श्रीनगर, हैदराबाद, रांची, भुवनेश्वर में भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। हमारे बारे में बोलेंगे तो ये बराबर नहीं है। पाकिस्तान
लादेन और आतंकवादियों छुपा के रखने वाला देश है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में हम घर में घुस के मारेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत देश जो दुनिया को लेकर चलने का काम कर रहा, ऐसे प्रधानमंत्री को दिलावर भुट्टो जैसे मिनिस्टर का ये बयान आना, ये देशवासियों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाला काम है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप किए, सो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी राज्य का पूरे कार्यकर्ता लोग उसको तीव्र रूप से खंडन कर रहे। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही बिलावल भुट्टो को चेतावनी दे चुके हैं। यूएनएससी में बिलावल और पाकिस्तान का कुर्ता फाड़ चुके हैं। विदेश मंत्रालय भी पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो को दायरे में रहने की चेतावनी दे चुका है। ये दुनिया से छिपा नहीं है इनकी हरकतें, इनके मंसूबे, और लगातार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है तो मोदी सरकार में हुई है। और इस तरह के बयान किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देते। और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ने पहले भी पीठ में छुरा कई बार घोंपा है और इस तरह के बयान देकर ये भी दिखाया कि शायद 1971 की हार से और आतंकवाद का गढ़ और जमीन और जननी पाकिस्तान से ध्यान भटकाने के ऐसे प्रयास किए गए। दुनिया में भारत के पहले वर्चस्व को देखकर पाकिस्तान बिलबिला उठा है। और तो और घाटी से धारा 370 निष्क्रिय किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखला गया है, क्योंकि घाटी में उसकी आतंकी साजिश कामयाब नहीं हो पा रही है। और जो भी सीमा पार से आ रहे हैं उन्हें सेना सीमा पर ही ठोक दे रही है। कोट भारत 24। और सेना के शौर्य पर शक करना, सवाल उठाना कांग्रेस और राहुल गांधी का अब रोज का काम हो गया है। तवांग में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पीट पीट कर भगा दिया, लेकिन राहुल गांधी को भारतीय सेना पर भरोसा नहीं है। तवांग में एलएसी पर चीनी सेना के साथ झड़प के बाद सबूत गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। छटा छटा छटा। सेना पर सवाल, चीन से ये कैसा प्यार? आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तवांग में ड्रैगन को तोड़ा, सबूत गैंग का फिर से रोड़ा। तवांग में चीन ने गलवान पार्ट 2 की साजिश रची थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने जिनपिंग की सेना को पीटकर भगा दिया। 17,000 फीट की ऊंचाई से चाइनीज सैनिक किसी चोर की तरह जान बचाकर भागे। सेना की इस बहादुरी को सलाम करने के लिए कानून मंत्री किरण रिजिजू तवांग पहुंच गए। रिजिजू उस जगह पहुंचे जहां पर भारतीय सेना के जवानों ने जिनपिंग की सेना को लाठी डंडों से पीट पीट कर भगाया था। लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार ही नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सेना पर भरोसा ही नहीं है। राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर ही सवाल उठा दिया। फिर क्या था, सियासी गलियारे में घमासान मच गया। पहले राहुल गांधी के उस बयान को सुनिए और फिर आपको बताएंगे कि वोट के लिए कैसे सेना के शौर्य पर सवाल उठाया जा रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज़ अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान
अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। राहुल गांधी को भारतीय सेना पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी को जिनपिंग की सेना पर एतबार है। सेना के शौर्य पर एक बार फिर से सबूत गैंग एक्टिव हो गया और सबूत गैंग के एक्टिव होते ही सियासी गलियारे में आ गया है तूफान। कि भारत की सेना पर हर भारतीय को गर्व है, हमारा गुरूर है भारतीय सेना। चीन की सेना को डटकर पीट रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि हमारी सेना और हमारे देश की ताकत क्या है। तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। तवांग में क्या हुआ? भारतीय सेना ने किस तरह से जिनपिंग की सेना को पीट पीट कर भगाया? कैसे भारतीय सेना एलएसी पर मजबूती से खड़ी है? इसकी जानकारी 16 दिसंबर को ईस्टर्न कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने दी। लेकिन इसके बाद भी तवांग में सेना के शौर्य का सबूत मांगना, सेना पर सवाल उठाना, सेना के जज्बे को कम करना है। राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया। बीजेपी तो बिन बात के हमलावर है। कोई बात हो तो हमला की उसका जवाब दूं मैं। अब बात ही कोई नहीं है। उनको ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी उनके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो देते हैं। कांग्रेस और विपक्ष की पुरानी आदत है, पहले सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, फिर गलवान में चीनी सैनिकों की पिटाई के सबूत मांगे और तवांग में जिनपिंग की सेना की धुलाई का सबूत मांग रहे हैं। सत्ता गई तो महापुरुषों की याद आई, सत्ता गई तो MVA यानी महाविकास अघाड़ी को मराठी मानुस वोट बैंक की याद आई। महापुरुषों के अपमान का आरोप लगाकर आज मुंबई में महाविकास अघाड़ी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं इसके जवाब में बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए। महाराष्ट्र में सरकार गई तो महाविकास अघाड़ी अब सड़क पर आ गई। शिवसेना के टूटने और MVA की सरकार गिरने के बाद अब उद्धव गुट की शिवसेना, NCP और कांग्रेस ने एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन किया। संत और महापुरुषों के अपमान के नाम पर महाविकास अघाड़ी के नेता और कार्यकर्ताओं ने मुंबई में विशाल मार्च निकाला। वैसे MVA का ये मार्च बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के लिए चेतावनी भी है। शिवसेना एक बार फिर से शिवाजी महाराज के नाम पर एक बार फिर मराठी मानुष के वोट बैंक को एकजुट करने में जुटी है। आज महाविकास आघाड़ी यानी ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, NCP शरद पवार के NCP और कांग्रेस जो है मैदान में है और ये मोर्चा सीधे सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ है, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ है, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है।
जिसमें महापुरुषों के अपमान का मामला सबसे प्रमुख है। उसके साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों के साथ जो है महाविकास आघाड़ी घेरने की कोशिश कर रही है। महाविकास आघाड़ी के इस महामोर्चे में हजारों लोग जुटे। एक तरह से ये एमवीए का शक्ति प्रदर्शन है। उद्धव की सरकार गिरने के बाद एमवीए का ये पहला विशाल मार्च है। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से छत्रपति शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फूले, महात्मा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों के अपमान को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। अब इसी बात को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा फूले, उनका अपमान आप दर्जन कर रहे हो और सत्ता पे बैठे हो। माफी तो आपने मांगनी चाहिए महाराष्ट्र की और देश की। हमसे क्या माफी मंगा रहे हो? आपका दिमाग ठिकाने पे है क्या नहीं, देख लेना। उधर महाविकास आघाड़ी के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी विरोध मार्च निकाला। महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर सियासी लड़ाई जारी है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को साधते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव गुट पर हमलावर है। वहीं अमरावती में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने एमवीए के प्रदर्शन को ढोंग और छलावा बताया। मुझे लगता है कि आज जो महाविकास आघाड़ी का मोर्चा निकला है, उन्होंने बताया राज्य को कि हम मोर्चा निकालने वाले हैं। उद्धव ठाकरे जी ने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। वैसे ही हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हनुमान चालीसा का पठन हम इनके घर के बाहर करेंगे। तो सिर्फ अनाउंस करने पे हमें घर से नहीं निकलने दिया गया। घर के बाहर इनके उद्धव ठाकरे जी के गुंडे आकर गुंडेशाही कर रहे थे, हमारे पे केसेस लगाए। आज वही केस के लिए हम कोर्ट में हाजिर हुए। तो मुझे बताइए, वो गुंडेशाही की सरकार थी कि ये थी? एमवीए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शिवाजी महाराज का अपमान करने का आरोप लगा रही है, माफी की मांग कर रही है। तो वहीं बीजेपी पूछ रही है, कुर्सी जाते ही एमवीए को महापुरुषों की याद कैसे आई? बीजेपी इसकी तुलना दिन में तारे दिखाने से कर रही है। भारत 24 के लिए मुंबई से संदीप शुक्ला की रिपोर्ट। आज बंगाल की सियासत से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जो बीते 5 सालों से एक दूसरे को कोसते थे, एक दूसरे का चेहरा देखना तक पसंद नहीं करते थे, आज वही एक दूसरे को गुलदस्ता देकर स्वागत कर रहे थे। बीते 5 सालों में आपने अमित शाह और ममता बनर्जी की इस तरह से कुछ तस्वीरें नहीं देखी होंगी, जहां ममता बनर्जी गुलदस्ते के साथ मुस्कुराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत कर रही हूं। इस तस्वीर को ठीक से देख लीजिए। दरअसल अमित शाह कोलकाता में थे और मौका था पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का, जो आज पश्चिम बंगाल के सचिवालय नवाना में हुई। 5 राज्यों के इस परिषद में बंगाल के साथ बिहार, झारखंड, सिक्किम और ओडिशा शामिल हैं। जहां अमित शाह के स्वागत के लिए ममता बनर्जी पहले से खड़ी थी। पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सुरक्षा मामलों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा। इस बैठक में ममता बनर्जी के अलावा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक से दूरी बनाए रखी। नीतीश की जगह इस बैठक में डिप्टी सीएम तेजस्वी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक सुरक्षा के लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी, लेकिन नीतीश ने इस बैठक को अपनी द्वेषपूर्ण राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। वहीं ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होने वाली परेशानी का मुद्दा उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।